नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आजकल सियारों के गैंग में बड़ी खलबली है। हर तरफ से हुआ की आवाजें आ रही हैं। बेचारे डर के मारे अपनी अपनी मांद में सुरक्षित जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि कब किसका नंबर आ जाएगा। और इसी हुआ और डर का शोर मचा हुआ है ट्विटर पर भी। कमाल है, देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले जेल में बंद अपराधी शर्जील इमाम को ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब अपना लीडर घोषित कर चुका है। अजब ढंग है और गजब है इनके रंग। जो देश तोड़ने की बात करता है, जो देश में दंगे भड़काने की साजिश करता है, देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने का एजेंडा चलाता है, जो CAA के नाम पर देश के लोगों को गुमराह करके सड़क पर बैठा देता है, जो UAPA के तहत इस वक्त जेल में बंद है, उसी एक अपराधी को ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। बाकायदा हैशटैग शर्जील आर लीडर के साथ, और वो भी टॉप पर। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाली बिरादरी, देश के गृह मंत्री की बीमारी को लेकर जहर उगलने वाली बिरादरी, देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा वाली जमात इस हैशटैग को सबसे टॉप पर बनाए रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है ना अजब गजब रंग इन रंगे हुए सियारों का। शर्जील की करतूतों पर विस्तार से बात करेंगे हम आगे चलकर इस वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सियारों की बस्ती में दरअसल ये स्यापा क्यों बरपा हुआ है। वैसे अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब ये बेचारे छाती पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मोटा भाई ने डरा ही इतना ज्यादा दिया है इन सबको। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह की एक हुंकार ने टुकड़े टुकड़े गैंग में सुनामी ला दी है। बात दरअसल ये है कि अमित शाह के हाल ही में बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से 2 ट्वीट आए थे, जिसमें ये साफ कहा गया था कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शर्जील इमाम हो या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे के साजिशकर्ता। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और दूसरे ट्वीट में लिखा गया था, अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून ये दोनों देश की एकता और अखंडता से जुड़े हैं। CAA पर जिसने भी भ्रांति फैलाई है उसे अब चिंता हो रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में षड्यंत्र का एक केस भी दर्ज किया है और उसके तहत जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बस इन 2 ट्वीट्स के बाद से ही पूरी टुकड़े टुकड़े बिरादरी की तो नींद ही उड़ गई है। इनको आज तक तो यही लगता था कि ये देश के खिलाफ, देश के संविधान, देश के सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते रहेंगे और इनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी मुगालते में तो ये पिछले 70 साल से मजे की जिंदगी काट रहे थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इनकी बेलगाम जुबान भी सरपट दौड़ी जा रही थी, लेकिन अब इन पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है तो रोना तो आएगा ही। और इसी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन का खतरनाक रिएक्शन ट्विटर पर भी दिख रहा है। अभी तो ये सिर्फ ट्विटर पर ही अपनी छाती पीट रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए, इनका ये रोना धोना सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी नजर आएगा। और वो $500,000 वाले न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब पर यही सब जल्द ही रोने धोने वाली मानवाधिकार वाली फेक स्टोरीज करते नजर आएंगे। शर्जील समेत पूरी जमात जो दिल्ली दंगों के लिए नपने वाली है, उन सभी आपराधिक मानसिकता वालों को ये अपना लीडर और हीरो साबित करने के लिए बाकायदा आर्टिकल और इंटरव्यू छापने की तैयारी में है। अभी ये खान मार्केट गैंग इस अपराधी शर्जील इमाम को हीरो बनाने में लगा हुआ है, उसे अपना लीडर बता रहा है। बताइए किस तरह की सोच है इस टुकड़े टुकड़े गैंग की। देखा जाए तो मानसिक तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है ये बिरादरी। जिस आदमी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास है, उस आरोपी को ही बतौर हीरो पेश करने में लगा है ये गैंग। अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए जिस तरह से ये सेकुलर और लिबरल जमात एक साथ भारत को बदनाम करने की फेक स्टोरीज विदेशी अखबारों में छपवाते हैं, ठीक वैसे ही अब इन लोगों ने एकजुट होकर इस हैशटैग को ट्रेंड किया। साथ ही अब ये शर्जील इमाम की रिहाई के लिए भी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर इस तरह के ट्रेंड करते हैशटैग कोई नई बात नहीं है। याद है ना, दिल्ली दंगों के दौरान भी पाकिस्तान के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने लाखों फेक अकाउंट बनाकर देश को बदनाम करने के लिए कितने हैशटैग ट्विटर पर चलाए थे, और बाद में रायता फैलाने के बाद सारे फेक अकाउंट डिलीट भी कर दिए गए थे। ठीक वैसे ही ये फेक अकाउंट्स के जरिए इस हैशटैग को भी ट्रेंड करवा रहे हैं, और इसके लिए इन्हें पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। खैर, ये सब
इनकी एक रणनीति है, जब बाजी इनके हाथ से निकल जाती है तब भी ये इसी अंदाज में ट्विटर पर रोते गाते नजर आते हैं। खैर, अब ये करें भी तो क्या, मोटा भाई का डर है ही कुछ ऐसा, वो जो कहते हैं उसे ज़रूर करते हैं और जो नहीं कहते उसे तो पक्का करते हैं। तो उनके 2 ट्वीट से ही बौखला गए हैं सेकुलर और लिबरल जमात के बुद्धिजीवी। जेएनयू का पूर्व छात्र है शर्जील इमाम और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच पड़ताल में साफ हो चुका है कि उसने दिल्ली में दंगे करवाने के मकसद से ही जानबूझकर भड़काऊ भाषण दिया था। इसी के चलते इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और अभी ये जेल में बंद है। अब तो इस पर यूएपीए भी लगा दिया गया है। आपको बता दूं, यूएपीए टाडा का ही ज्यादा सख्त स्वरूप है जो आतंकवादियों पर ही लगाया जाता है और देश के खिलाफ काम करने वाले, देश को तोड़ने की मंशा के तहत दंगे भड़काने वालों को आतंकवादी ही कहा जाता है। शाहीन बाग का मजमा भी शर्जील इमाम की ही देन था। इसी ने रास्तों को ब्लॉक करवाया और फिर वहां पर भड़काऊ भाषण देकर खुद असम जा पहुंचा। आपको याद दिला दूं उसका वो वीडियो जिसमें वो बता रहा था कि कैसे असम की रेल पटरियों पर इतना मलबा डाल दो कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच ही ना पाए और काट दो असम को पूरे देश से। ऐसी देश तोड़ने की बातें करने वाले शख्स को ये लुटियन गैंग एक हीरो, एक लीडर की तरह पेश करने की जुगत में लगा है। ताजुब तो इस बात का होता है कि ये लुटियन बिरादरी के पत्रकार कोई विदेशी नहीं है, बल्कि इसी देश में रहते हैं, यहीं का नमक खाते हैं, बस गुणगान दुश्मन देश पाकिस्तान का करते हैं। वैसे वामपंथियों के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा दौर है। एक तो इनके एजेंडे की पोल खुल चुकी है और दूसरे इनके पास अपने इस देश विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं बचा है। जो थे वो सारे बासी और पुराने हो चुके हैं। उनके पास कहने और बेचने के लिए अब कोई नया मुद्दा भी नहीं रह गया है। तो ले देकर इन्हें अब देश विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू और जामिया के छात्रों पर ही भरोसा है। वामपंथियों को लगता है कि शायद इन्हीं जगहों पर इनको कोई सशक्त और दमदार नेता मिल जाए जो उनकी डूबती नैया को पार लगा पाए। और इसी जुगाड़ में तो इन लोगों ने कन्हैया कुमार को सिर आंखों पर बैठा लिया था। उसे भी एक नेता बनाने की कोशिश तो बहुत की गई थी। याद है ना, जब करीब 4 साल पहले 9 फरवरी को जेएनयू में सरेआम देश विरोधी नारे लगाए गए थे, आतंकवादी अफजल गुरु की शान में कसीदे पढ़े गए थे, तब क्या कांग्रेस, क्या वामपंथी, सभी पार्टियों के नेता ऐसे पहुंच गए थे जेएनयू जैसे कि किसी महान नेता का अवतार हो गया हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग एक साथ आ खड़ा हुआ था। तो उस वक्त भीड़ की अगुवाई कर रहे कन्हैया कुमार और उमर खालिद को बचाने और हीरो बनाने में इन्हीं पार्टियों में होड़ मच गई थी। हर कोई इनकी बातों में हाँ मिलाता नजर आ रहा था। वो भेड़ चाली होती है ना, ठीक उसी तरह। दिलचस्प तो यह है कि देश की 125 साल पुरानी पार्टी के राहुल गांधी और आनंद शर्मा सरीखे नेताओं ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि जेएनयू कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। कन्हैया और उमर खालिद समेत करीब 20 लोगों ने ये नारे लगाए थे। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वहाँ पहुँचे सेकुलर और लिबरल जमात के नेताओं की हिंदी क्या इतनी ख़राब थी कि उन्हें इन नारों में देश के खिलाफ कोई बात नज़र ही नहीं आई। उस वक्त तो इन्हें लग रहा था जैसे कि एक नए नेता का उदय हो गया हो। और इस कन्हैया को तो वामपंथियों ने चुनाव में भी उतार दिया था। वो बात अलग है कि वो बुरी तरह से हार गया था और इन सबके नापाक मंसूबों पर खुद ब खुद पानी फिर गया। और अभी हाल ही में जब इसी कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर देशद्रोही धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल हो गई तो कांग्रेस तो पूरे सीन से ही गायब हो गई और वामपंथी तो रो धो रहे हैं। वैसे वामपंथियों का तो समझ में आता है, पर कांग्रेस को क्या हो गया है, ये किसी और को क्या खुद कांग्रेस की समझ से भी शायद बाहर हो चुका है। खैर, हीरो तलाश रही वामपंथी बिरादरी को अब झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। उमर खालिद को ही देख लीजिए, दिल्ली में दंगे भड़काने का इनका भाषण भी इनके गले की फांस बन चुका है। ट्रंप के भारत दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतरकर अपनी बात बताने के लिए इन्होंने भड़काया था। खालिद ने 2 जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे। खालिद पर भी यूएपीए के तहत केस दर्ज हो चुका है। इससे पहले अप्रैल महीने में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों मीरन हैदर और सफूरा जरगर को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रचने के लिए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। सफूरा जरगर तो प्रेग्नेंट हैं, इसके बावजूद तिहाड़ में बंद हैं। उसे अबला नारी बताने की भरपूर कोशिश की खान मार्केट गैंग ने, लेकिन कानून तो कानून है, सबके लिए एक समान ही होता है। जामिया एलुमनी
एसोसिएशन का अध्यक्ष शिफाउर रहमान भी दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोपी है। उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं और लिस्ट अभी काफी लंबी होने वाली है। मजेदार तो यह है कि शायद पहले देश विरोधी बकवास करने वाले इन फेक सेकुलर्स को कानून के तहत कोई खास रियायत दी जाती रही होगी, पर अब माहौल बदल चुका है। देश को गाली देने वालों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के लिए यूएपीए जैसा कानून आ चुका है और इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। साजिश में शामिल एक एक आरोपी का कच्चा चिट्ठा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास है। तभी तो सियारों की मांद में खलबली मची हुई है। रंगे हुए सियारों के रंग उतरने शुरू हो गए हैं, पर कुछ और चेहरे हैं इनके जो आजकल कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। शायद मोटा भाई के डर से मांद में अंदर जाकर छिप गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फिर से लोगों को एकजुट करने की इस कोशिश से इन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ साफ ऐलान कर दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि फिर कभी कोई इस तरह के नारे या बयान देने की हिम्मत ना जुटा पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।